ऐसे डालते हैं तो अंदर घूम 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 के नीचे से बाहर आता है। उसी प्रकार हमारे पेट की रचना है। आपने अगर किसी पिक्चर में, चित्र में या साइंस में देखा होगा कि पूरे हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी अवयव एक दूसरे में ऐसे कर, तो जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं वही पानी वो पूरा घूमते हुए हमारे आंतों की सफाई करते हुए नीचे जाता है। हम पहला नमक वाला हल्का गुनगुना गर्म पानी पीते हैं। नमक वाला पानी इसलिए पीते हैं कि उसकी डेंसिटी कम रहती है, वो शरीर पूरा खींच नहीं लेता है और जहाँ से वो चला जाता है वो गुनगुना पानी वहाँ की पूरी सफाई करके जाता है। तो इसीलिए पहले 2 ग्लास गुनगुना नमक वाला पानी पीना है और आसन करने हैं। पहले आसन दिखाते हैं, तत्पश्चात उसका लाभ दिखाते हैं। पहले हमें करना है ताड़ासन। 5 आसन का सेट आपको पता है कैसे करना है, वो पहले देखिए। आसन खींच तान कर करना है। उड़ू बैठना है, नए लोगों को है बोलते हैं। 2 पैर पर इस प्रकार से बैठना है। लेकिन अभी तक तो कोई नए में से कोई नहीं है, ऊपर से नहीं पीना है, मुंह लगाकर, ग्लास मुंह को लगाकर पानी पीना है। इधर उधर देखना नहीं है। 2 ग्लास तुरंत पानी पीना है और अपने आसन पर आ जाना है, या वहीं से पानी लेकर आसन तक लेकर आना नहीं है कि उनको दूसरे के आसन को खिलाता है। खड़े हो अपने आसन पर आने के पश्चात पहले हम करते हैं, अभी से पानी पीना शुरू ना करें क्योंकि आपको गुनगुना पानी पीना है नमक मिश्रित। पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ शरीर के साथ, संपूर्ण शरीर सीधा। यहाँ रुकना नहीं है, दोनों हाथों को सामने, उंगलियां आपस में फंसाकर खींचते तानते हुए हथेली सिर के ऊपर, हाथ कान के साथ हाथों में खिंचाओ। श्वास पर एड़ियां ऊपर उठानी है, हाथों को ऊपर खींचना है। यहाँ पर जो आप पानी पीते हैं वो हमारे आमाशय यानी पेट, स्टमक में चला जाता है। आइए नीचे, फिर से 2 बार ये क्रिया करें। इस प्रकार 5 बार क्रिया करनी है। हाथों में खिंचाव रहना चाहिए, पीछे से एड़ी ऊपर से ऊपर उठनी चाहिए। तो जो पिया हुआ पानी है वो हमारे पेट में चला जाता है। उसके पश्चात है तिर्यक ताड़ासन। हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस हर रोज करते हैं। तिर्यक ताड़ासन, दोनों इसी स्थिति में खड़े रहना है। दोनों हाथों की उंगलियां सामने से आपस में फंसाकर हथेली सिर के ऊपर ले जाना है। हाथ कान के साथ सटे हुए, श्वास यहाँ श्वास के साथ नहीं करना है, खींचना है शरीर को और बगल से दाईं ओर, दोनों हाथ कान के साथ। यहाँ पर जो पानी पिया है अभी आपके पेट के पूरे दाएं साइड में चला गया। जैसे हम छाछ करते हैं, घुसला जाता है, उसी प्रकार ये क्रिया होती है। आइए धीरे से पूर्वस्थिति, फिर बाईं ओर से 5-6 अब गलत कैसा करते हैं हम, हाथों में ढीला, गलत हाथों में ढीला पर कहीं भी खिंचाव नहीं। ऐसे आप गलत पोस्चर से करोगे, गलत तरीके से करोगे तो 20, 25, 30 ग्लास पानी पिएंगे तो भी शंख प्रक्षालन नहीं होगा। तो जिस प्रकार पहले बताया था सही बोले। हाथ पूरे खींचे हुए, दाएं झुकना है, बाएं झुकना है। इस प्रकार 5 बार क्रिया करनी है। हर आसन के 5-5 सेट करने। आइए धीरे से पूर्वस्थिति। तत्पश्चात होता है कटी चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर जितना अंतर, कंधे जितना अंतर होना चाहिए। आपके अंगूठे अंदर की ओर, इससे बाहर नहीं रहेंगे, गलत फायदा। इस प्रकार से नहीं खड़ा रहना है। इस प्रकार से खड़े रहने से पोस्चर भी बिगड़ता है और हमें आसन का लाभ नहीं मिलता। कंधे जितना अंतर, अंगूठे अंदर की ओर, तो पैर हमारे समांतर रहते हैं। दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथों को एक साथ राइट साइड ले जाना है। बाया हाथ दाएं कंधे से असे बाया हाथ आपके कंधे पर, दाया हाथ अधिक से अधिक पीछे की ओर। इससे आपका पेट पूरा दाएं बाएं ट्विस्ट होता है, जिसके कारण पानी छोटी आंत में चला जाता है। खींचने से वो वॉल खुल जाते हैं और पानी अंदर चला जाता है। यही क्रिया 5 बार करना है। तिर्यक भुजंगासन। आसन पर पेट के बल लेना। जिन्हें हड्डियां हैं, अल्सर है, पेट के बल लेटना नहीं। इस प्रकार से पेट के बल लेटना है। पीछे से बाएं कान, पीछे से पैरों में अंतर रहेगा, पंजे खड़े रहेंगे, हाथ कंधे के साथ में। अब धीरे से धड़ को ऊपर उठाना है। ये हाथ गलत
यस, ऐसे करने से आपके पेट पर प्रभाव नहीं आता, ये कमर पर प्रभाव चला जाता है, हाथ पीछे, जिससे आपके पेट पर प्रभाव आना चाहिए। फिर गर्दन को राइट साइड घुमाना है और बाएं पैर की एड़ी को देखना है, जिससे जो पानी है वो बड़ी आंत में चला जाता है। आइए धीरे से पूर्वज। इसके पश्चात उदराकर्षण, ये स्थिति भी 5-5 बार करनी है। बस हमारा आसन करने की तरीका गलत होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उदराकर्षण, जो साधक आसन लगाकर अपने रूम में छोड़कर गए हैं, वो अगर तुरंत उस पर नहीं आएगा तो दूसरा साधक उस पर आकर आसन करेगा। जिन्होंने आसन डालकर रूम में चले गए हैं जगह आपकी पकड़कर, वहां पर दूसरा साधक अभ्यास करेगा, तुरंत अपने अपने आसन ग्रहण करेगा। ऊपर जो साधक है वो एक तो नीचे मदद करने के लिए आ जाए, नहीं तो अपने रूम में चले जाए। जो साधक ऊपर देख रहे हैं वो नीचे मदद करने के लिए आ जाए, कोई बाहर खड़ा नहीं रहेगा। अगला आसन होगा आपका उदराकर्षण आसन। इसमें उखड़ू बैठना है, जैसे हम खो खो खेलने के लिए बैठते हैं ऐसे। फिर दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के अंगूठे के पास रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कसकर फंसाकर घुटने को पेट की ओर दबाना है और धड़ सहित गर्दन को बाईं ओर घुमाना है, जिससे पेट पर पूरा प्रेशर रखता है। 5-6 बार पानी पीकर ये आसन करने के पश्चात हमारे पेट के जो मल है वो नीचे नीचे निकल जाता है और टॉयलेट जाने की हमें भावना उत्पन्न होती है। अगर घुटने में दर्द है तो उसके लिए इसी प्रकार दाएं बाएं 5-5 बार करना है। नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं, दाएं बाएं 1, फिर दाएं बाएं 2, इसी प्रकार 5-5 का सेट करना है। अगर जिनके घुटने में दर्द है या किसी कारणवश उदराकर्षण आसन नहीं कर सकते हैं तो वो आसन पर पीठ के बल लेटना है। जब आसन पर पीठ के बल लेटते हैं तो सिर इस तरफ और पैर आपके उस तरफ रहेंगे। सेज की तरफ पैर आपको करना नहीं है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन सबको पता है, लेकिन उसमें डोलना नहीं है। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों से घुटने को दबाना है, कुशन घूमना है, फिर पैर को सीधा करना है, फिर दूसरे पैर से। इस प्रकार ये किया 5-5 बार करना है। इसमें पीठ ऊपर उठाकर